बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन देखें तो यहाँ पर सपोर्ट के बिलो जाने का प्रयास किया, तो क्या यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने वाला है या दोस्तों अगेन से मेरे भाई प्राइस के अंदर ड्रॉप होने वाली है, क्या होने वाली है। जैसे देखेंगे तो ये सपोर्ट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब भी दोस्तों सपोर्ट के पास आती है तो प्राइस क्या करती है, एक नया दोस्तों ब्रेकडाउन कराने की कोशिश करती है। जैसे एग्जैक्ट में दिखाऊँ, थोड़ा सा डीप के अंदर जाऊँगा, थोड़ा सा प्राइस सेक्शन चीज़ें समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर इसने लो लगाया, ठीक है। अब जब भी प्राइस ऊपर जाती है और लो लगाने के बाद, इस प्रकार से लो लगाने के बाद अगेन से ऊपर जाती है मेरे भाई, तो इसके लिए क्या होता है, एक सपोर्ट की भांति काम करता है, ठीक है। और जब भी इस सपोर्ट को क्या करती है, ब्रेक करती है। जैसे देखो यहाँ पर क्या की सपोर्ट को ब्रेक कर दी। जब ब्रेक करी तो यहाँ का जो लोग मतलब यहाँ पे मतलब लिक्विडेट होंगे या जो लोग स्टॉप लॉसेस, सबसे पहले जहाँ से स्टॉप लॉसेस समझेंगे ज़्यादा फायदा होगा। लिक्विडेशन तो अलग गेम है, उस पर बताऊंगा तो थोड़ा मुश्किल रहेगा आपको। जैसे देखेंगे यहाँ पर क्या बेसिकली जब भी कोई बंदा लॉन्ग करता है तो स्टॉप लॉसेस जस्ट दोस्तों सपोर्ट के बिलो लगाया था। जैसे देखोगे यहाँ से प्राइस गया, फिर से फुल बैक हुआ, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एंटर किया होगा, उनका स्टॉप लॉसेस जाहिर सी बात है यहाँ होगा, एक विक्स लगाई और उन लोगों को निकाल दिया। जब लोग क्या होते हैं, जब बायर्स एक्चुअल में जब निकल जाते हैं तब प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलती है। और ये यहाँ से देखो यहाँ तक प्राइस के अंदर मोमेंटम देखने को मिला। अब दोस्तों बात करता हूँ अगेन से, देखेंगे तो प्राइस क्या कि नीचे है, ठीक है। और नीचे आने के बाद देखेंगे ब्रोदर इस प्रकार से प्राइस नीचे है और यहाँ कहीं लो लगाया, ठीक है। जब लो को ये लगा दिया, अब यहाँ पर देखेंगे जब भी प्राइस नीचे आती है तो क्या होती है, एक फुल बैक आता है, एक फुल बैक आता है, एक फुल बैक आता है। एग्जैक्ट दोस्तों देखेंगे तो ये फुल बैक आया और फुल बैक आने के बाद सपोर्ट के बाद जैसे देखेंगे तो पहले क्या था, यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड की थी और यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर थी। तो बेसिकली यहाँ पर जो एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस होगा ये वाला होगा, ठीक है। क्यों होगा ब्रदर, इसको मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के अंदर ड्रॉ करके दिखाया था। यहाँ से इस प्रकार से जोन ड्रॉ किया था, एक हिडन दोस्तों एक रेजिस्टेंस निकला था और यहाँ से इसी रेजिस्टेंस के पास से प्राइस के अंदर ब्रेक। कोई बात नहीं, मैं दोस्तों प्रूफ भी दिखाऊंगा मैंने कहाँ पे बोला था। अभी समझ लो मैं आपको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, आपको एजुकेट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये जो बेसिकली एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है और इस रेजिस्टेंस के बाद निकलेगा तो प्राइस यहाँ तक पहुँचेगा या इससे ऊपर जाएगा। तो फिलहाल ट्रेड करने का क्या चक्कर है, हम ट्रेड कैसे करेंगे, कैसे ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें, अभी अगर मैं बताऊँ तो मैं थोड़ा सा इसको फ्रेश कर लूँ क्या, इसको थोड़ा सा फ्रेश सॉरी यार, इसको क्या फ्रेश कर लिया मैंने, एक सेकेंड। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, फ्रेश करता हूँ, जो मतलब थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है इसको। एक सेकंड, इसको हट जा भाई, तू भी हट जा, तू भी हट जा, ठीक है। अब थोड़ा सा फ्रेश दिख रहा है, हाँ अब थोड़ा सा फ्रेश दिख रहा है ब्रदर, अब मैं समझा पाऊंगा। अब देखो, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ का जो बेसिकली स्टॉप लॉसेस है, क्योंकि ये बायर्स यहाँ से मतलब ये जो बायर्स यहाँ पे घुसे थे, इनको दोस्तों ख़त्म करने के बाद यहाँ से प्राइस लेकर यहाँ तक पहुँचा गया। अब जो लोग यहाँ पे बायर्स घुसे थे उनको ख़त्म करने के लिए प्राइस नीचे आया और देखो इस सपोर्ट को, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था बेसिकली यहाँ से उसको दोस्तों ब्रेक किया और ये जो बायर्स यहाँ से चालू हुए तो उनको निकाल दिया। मतलब यहाँ से अब बायर्स निकल जा चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, अब लोग यहाँ पे काफ़ी लोग शॉर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि प्राइस लगातार ड्रॉप आई है, तो उनका मानस पटल में ये फील हो चुका है कि मेरे भाई यहाँ से प्राइस अब ड्रॉप ही जाएगी। देखो थोड़ा सा यहाँ पे साइकोलॉजी भी समझे, आपको चाहिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, लोगों का मानस पटल बैठ गया कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है और इस लेवल पर काफ़ी लोगों ने दोस्तों लॉन्ग किया और वो लोग अभी निकल चुके हैं। सेम टू सेम सिनेरियो ड्रॉप हुआ है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे इस होप में बैठे हुए कि ड्रॉप जाएगा, लोग सेल करेंगे। और इसका प्रूफ कहाँ दिखेगा ब्रदर, इसका प्रूफ दिखेगा यहाँ पर। आ जाओ फटाफट से लिक्विडेशन मैप के अंदर। तो ये जो आपको लंबे लंबे बाल दिख रहे हैं ना, जो लंबे लंबे काले काले बाल नहीं बोलेंगे, बेसिकली येलो टाइप का दिख रहा है, ये देखो ये लंबे लंबे बिल्कुल घनत्व है। मतलब इस साइड देखोगे तो डंडे काफ़ी छोटे छोटे दिख रहे हैं, इस साइड डंडे बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोग शॉर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं, उस होप में बैठे हुए हैं कि प्राइस अब नीचे ही जाएगा। और वो लोग लगते हैं कि प्राइस जब रेड कैंडल बनता है तो लगातार रेड बनता जाएगा और इसी होप में वो लोग फंसते जाते हैं। तो ये जो लोग शॉर्ट के अंदर बैठे हुए हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए प्राइस को ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐसे चेंज होता रहता है, ये कभी भी चेंज हो सकता है, नीचे चला जाएगा। लेकिन मैं एक ओवरऑल चीज़ बता रहा हूँ आपको, एसपीएक्स भी देख के बताऊंगा, लेकिन आपको क्लियर एक आइडिया पता चलेगा कि हाँ मार्केट में हमको किस साइड रहना ज़्यादा फायदा होगा। तो इसको आप चेक कर सकते हो। लिक्विडेशन में आपको बेसिकली क्वाइन ग्लास का डाटा है। अब यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ पर आने के बाद जो भी ड्राइंग किया सबसे पहले मैं विजुअल करता हूँ और फटाफट से दिखाता हूँ। देखो यही वो जगह है जो मैंने ब्रेकआउट दिखाया था कि अगर ब्रेकआउट करेगा तो ही एंट्री करना। जैसे यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और देखेंगे यहाँ पर देखो ये मैंने जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये कलर को मैं चेंज कर लूँ, एक सेकंड वो येलो कर देता हूँ। बिल्कुल देखो यहाँ पर जो जोन है बेसिकली एक रेजिस्टेंस जोन, इसको मैंने यहाँ पर प्राइस था तो मैंने ड्रॉ करके भेज दिया कि इसको ब्रेकआउट के बाद एंट्री करना। और एग्जैक्ट देखो ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पर विक्स लगाई, लेवल कैसे काम करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और देखो प्राइस के अंदर एक अच्छी ड्रॉप आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब चलो भाई टेलीग्राम के अंदर सबसे पहले जान लो मेरे भाई, आप सीख लोगे तो समझ में आएगा आपको चीज़ें।
अब यहाँ पर देखो 2 सितंबर को अपडेट दिया, देखो BTC लेटेस्ट अपडेट वेट फॉर ब्रेकआउट, और देखो एग्जैक्ट मैंने दिया एरो के थ्रू दिखाया कि आप ब्रेकआउट के वेट करो, पहले एंट्री ना करो, क्योंकि ये क्या कर रहा था लगातार दोस्तों नीचे से ट्रेंड लाइन बन के जो आ रहा था ऊपर साइड से, इसको ब्रेकआउट किया यहाँ करने के बाद एक पुल बैक कराया, लोगों को लगा कि हाँ चलो भाई यहाँ पर, अब जिसने यहाँ एंटर नहीं किया उस होप में बैठा कि चलो भाई पुल बैक हो गया, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिंग कैंडल भी बनाया था इसने, लोगों ने यहाँ पे एंटर किया और कन्फर्मेशन लगा वेट किया। प्राइस अब क्या कर रहा है, प्राइस की चीज़ें बदल रही है, काफ़ी लोग सीख रहे हैं, नए नए पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को जितना समझोगे मेरे भाई उतना ही कम होगा, जितना समझोगे उतना सीखते चलोगे, कभी भी आप 100% नहीं सीख सकते हो। मार्केट क्या करता है, 2-3 महीने के बाद अपने बेस को चेंज कर देता है, मतलब नए प्रवृत्ति को फॉलो करता है, और जो सारे लोग फॉलो करते हैं उस चीज़ को फॉलो करना बंद करता है, और जो लोग सारे लोग को फॉलो करते हैं, मतलब सारे चीज़ें पढ़ाई जाती है, मूविंग एवरेज और क्या क्या पता ना पैटर्न वगैरह, वो लोग फॉलो करते हैं, तो वहीं पे ही ट्रैप कराई जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के दिखा रहा हूँ, आपको प्रूफ समझ में आ जाएगा ब्रदर, रुको थोड़ा सा मैं आपको एजुकेट ही कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा प्रीमियम कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, आप लोग प्यार मोहब्बत बनाए रखें। अब यहाँ पर देखें ये जो ब्रेकआउट किया, अब इस होप में काफ़ी लोग ब्रेकआउट ट्रेड किए थे कि चलो भाई यहाँ पर अब तो प्राइस ऊपर जाने वाली है, और इस पे मैंने भी बिना वेट किया, देखो मैं भी ट्रेड करता हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती है, मैं भी 100% मेरे भाई परिपूर्ण नहीं हूँ, आप समझ पा रहे हो, मार्केट हमको सिखाता रहता है, और यहाँ से दोस्तों सस्टेन भी कराया गया काफ़ी वक्त तक, ठीक है। उसके बाद से देखो एक अच्छी खासी गेम खेली गई, और प्राइस कहाँ से कहाँ तक गिरा मेरे भाई, मतलब समझो जाए तो अर्थ से फर्श पे आ गया, और अगेन से यहाँ पर वही चीज़ की गई है, यहाँ पर ब्रेकआउट कराई गई है, देखो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ये वाइट जो ट्रेंड लाइन आ रही है ब्रेकआउट कराई गई, लोगों को होप दिखाया गया कि हम ऊपर जाने वाले हैं। जो लोगों ने यहाँ एंटर किया होगा उन लोगों ने यहाँ पर पुल बैक पे दोबारा दोस्तों रिवाइंग करते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे नई एंट्री करते हैं, वो लोग मिस करते हैं तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, लेकिन ये जो लाइन आता है ये इस पर ध्यान नहीं देते, और मैंने इस लाइन को ध्यान दिया और आप लोगों को बचा लिया होगा, शायद आपने बच गया होगा, आपने ट्रेड नहीं किया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग प्राइस सेक्शन चीज़ें सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है आपको बताना, तो इस प्रकार से और भी आपको एजुकेशनल कंटेंट आपको देता रहूँगा। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, ये रहा जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने बताया, क्योंकि भाई लोग काफ़ी लोग हैं जो पैसे अफोर्ड करके कोर्स नहीं अच्छे समझ पाते हैं, तो बिल्कुल आप ज़्यादा पैसे खर्चा करोगे तब भी आपको इतना अच्छा कोई नहीं बताएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें फिलहाल यहाँ का बेसिकली क्या है, यहाँ का निकल चुका है स्टॉप लॉस। अब जो स्टॉप लॉसेस मेन स्टॉप लॉस बचा है वो कहाँ का बचा हुआ है, तो मेन स्टॉप लॉसेस बचा हुआ यहाँ का जो 49,200 के मैं करीब बताऊँ, नीचे लगभग 48,700 के आसपास, क्योंकि इसके नीचे क्या है लोगों का स्टॉप लॉसेस एक अच्छी पड़ी हुई है। तो प्राइजेस दो कर सकता है, या तो यहाँ का स्टॉप लॉसेस खाने के बाद ये अपने आप को संतुष्ट कर लेगा कि चलो भाई यहाँ पर अब स्टॉप लॉसेस खा लिए, अब यहाँ पे काफ़ी लोग शॉर्ट के अंदर घुसे हुए हैं, तो मेरे भाई ज़्यादा यहाँ से दूर जाना, इसको मतलब बताऊँ तो कितना ज़्यादा ड्रॉप आना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर मैं मापूँ तो देखिए लगभग 14% का ड्रॉप आना पड़ेगा। तो 14% का ड्रॉप आना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा कोशिश करेगा मेरे भाई। अब जो लोग यहाँ पे शॉर्ट के अंदर बैठे हुए हैं उनका स्टॉप लॉसेस कहाँ होगा, उनका स्टॉप लॉस जाहिर सी बात है यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ से प्राइस ऊपर कोशिश करके यहाँ पर जितना ऊपर जाएगा उतना लोग स्टॉप लॉस फटाफट से, जो लोग हाई लेवरेज यूज करेंगे फटाफट हिट होगा और प्राइस तेजी के साथ दोस्तों ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल सकता है, एक एंट्री वगैरह मिल सकता है। अब इसको कैसे समझेंगे, इसके समझेंगे SPX से, क्योंकि SPX समझना इंपॉर्टेंट होता है ब्रदर। अब यहाँ पर चलता हूँ, SPX लगाता हूँ, SPX। अब SPX आ गया, SPX क्यों जरूरी है आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा सारा खेल। अब दोस्तों जो बिटकॉइन के अंदर ड्रॉप आया उसका कुछ ना कुछ रोल SPX भी है। अब यहाँ पर देखिए इसने सस्टेन किया था, सस्टेन करने के बाद एक लंबी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रुकावट, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेरा फेरी किया, मतलब ऊपर उतार चढ़ाव किया, एक जोन बनाया, अब ब्रेक आ गया। अब इस होप में लोग कर रहे हैं कि भाई अब तो ब्रेक हो गया, अब तो नीचे ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो यहाँ पर एक गैप है, इस गैप को ये फील करने आ रहा है, और ये गैप के पास एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ से प्राइस बिलो नहीं जाना चाहिए, यहाँ से सपोर्ट लेकर, क्योंकि यहाँ पर लोगों को गलत साबित करना है। पहले सस्टेन कराया, लोगों को एंट्री कराया, फिर दोस्तों ब्रेकडाउन कराया, लोगों को अंदर डर समाया कि शॉर्ट मारो, जब लोग शॉर्ट मारेंगे प्राइस ऊपर निकल जाएगा। ये होता है प्राइस का स्ट्रेटजी। थोड़ा सा एडवांस चीज़ें सीखना होगा तभी आप समझ पाए। एडवांस चीज़ों को मतलब ईजी स्टेप में मैं बताने का प्रयास करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि जो भी चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूँ वो समझ में। अब आपको देखना है जैसे प्राइस ड्रॉप आती है मैं क्या करता हूँ, इस जोन को मार्क करता हूँ, इस पर क्या एक्टिविटी होगा मैं आपको जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है, टूट रहा है कि सपोर्ट यहाँ पे काउंट कर रहा है। बिल्कुल ही जोन ड्रॉ हो गया, और इस पर हम बाद में नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो बनाऊंगा तो इस पर मैं चर्चा जरूर से आप लोगों से करूंगा, और कुछ नया चीज़ें दिखेगा तो मैं सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एग्जैक्ट इस जोन के पास इसने तो सपोर्ट शायद से ले रखा है, देखोगे नहीं अभी नहीं लिया मेरे भाई, इस विक्स को टच नहीं किया, तो यहाँ से टच करेगा और इस जोन के पास भी कहीं सपोर्ट लेके एक अच्छी खासी स्पाइक देगा, तो बिटकॉइन भैया इसको फॉलो करेंगे और धड़ल्ले से बिटकॉइन भैया बोलेंगे कि भाई अब तो हम भागने वाले, हम रुकना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। थोड़ा सा वेट करें और देखें क्या होता है SPX के अंदर। SPX अगर सही से दोस्तों परफॉर्म करता है, उस सपोर्ट काउंट करता है, और ये भाई साहब ऊपर क्लोज हो जाते हैं। देखो ये भाई साहब नीचे आए थे,
ऊपर क्लोज हो जाते हैं अच्छे खासे वॉल्यूम कैंडल के साथ। यहाँ पे एक सपोर्टिव कैंडल बनाए आते हैं, तो इसको ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। और पहली टारगेट है मेरे भाई ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासे दोस्तों क्या है लोगों का यहाँ पर मतलब जो लोग शॉर्ट किए होंगे उनका स्टॉप लॉसेस है, तो यही टारगेट इजीली हिट होगा। ये ब्रेक होने के बाद दूसरा टारगेट हमारा ये वाला जो अपर साइड का जो रेजिस्टेंस एरिया मतलब बताऊँ तो एक्जैक्ट मैं लेवल पढ़ के बताऊँ, काफ़ी लोग बोलते हैं मेरे भाई पढ़ के बताया करो। तो यहाँ पर जो होगा लगभग 61,900 के आसपास, मतलब लगभग 62,000 लेवल का लिया जाएगा टारगेट। यही अभी दोस्त सिनेरियो है। शॉर्ट के अंदर आएगा मेरे भाई तो मैं शॉर्ट करना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट लगातार ड्रॉप हो जाती है, तो मेरे भाई उस टाइम शॉर्ट से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्राइजेस लॉन्ग जो लोग शॉर्ट के अंदर बैठे हुए हैं उनको लॉन्ग करके वहाँ पे उनको लिक्विडेट करने का तैयारी की जाती है। तो उस केस में मैं थोड़ा सा हल्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा अपने आप को पैर हाथ को थाम लेता हूँ, देखता हूँ मार्केट के अंदर चीज़ें हमको समझ में आती है तो ही ट्रेड करता हूँ। ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता कि डेली बेसिस पर ट्रेड दिखे या ना दिखे और ट्रेड डाले जा रहे हो, वो ट्रेडर का लक्षण नहीं है। ट्रेडर का लक्षण है कि मेरे भाई आपको वेट करना चाहिए, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि हाँ सच में अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो ही ट्रेड करो, नहीं तो ट्रेड को अवॉइड करो और मार्केट को सीखे जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो ही ट्रेड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।